सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। टीजीटी साइंस में जो केमिस्ट्री का पार्ट होता है, इस केमिस्ट्री के पार्ट में कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑर्डर टीजीटी में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, इन पर आज हमारी ये वीडियो आपके सामने है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यानी टीजीटी की बूस्टर डोज कह सकते हैं आप इसे, ऑर्गेनिक की बूस्टर डोज कह सकते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले जो ऑर्डर पूछा जाता है वो कार्बोनियम आयन का ऑर्डर पूछा जाता है। यानी कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि यहां पर कार्बोनियम आयन की मैं बात करता हूं, तो कार्बोनियम आयन में जो ऑर्डर संभव हो सकता है वो क्या है। तो साथियों, आप ध्यान दीजिएगा कि कार्बोनियम आयन का जो ऑर्डर है वो आपसे पूछने की संभावना पूरी है, और वो संभावना क्या हो सकती है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिएगा, कार्बोनियम आयन में एक तो ट्रिपोलियम आयन भी पूछ सकते हैं। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑर्डर ये है कि ऐसे कंपाउंड भी आपसे पूछ सकते हैं ये किस ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी सबसे ज्यादा स्टेबल इसको पूछ सकते हैं। फिर आपको जो जो इस तरीके का कंपाउंड है ये भी बन करके आ सकता है आपके सामने, और लास्ट में इस तरीके का भी आ सकता है। तो प्रोपाइल है, ट्राई प्रोपाइल कार्बोकैटायन, ये डाई प्रोपाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल है, और इसी के बाद ये आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल हो गया कार्बोकैटायन। इसके बाद आपका ट्रोपोलियम आयन भी पूछा जा सकता है। तो अब आप यहां पर बनाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इस तरीके से बनाइएगा। ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, समझते रहिएगा। ऐसे बनाइएगा, ऐसे, और फिर ऐसे बनाइएगा। इसमें एक बॉन्ड इधर बना लेना, अल्टरनेट बॉन्ड चलेंगे, और यहां पर एक पॉजिटिव बना दीजिएगा। इसके बाद अगर ऑर्डर पूछे जाते हैं तो ट्राइफिनाइल के भी ऑर्डर पूछे जाते हैं। इन ऑर्डर्स को कहीं पर नोट कर लीजिए। ट्राइफिनाइल के ऑर्डर भी पूछे जा सकते हैं। तो ट्राइफिनाइल को आप लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो ये आपका ट्राइफिनाइल का ऑर्डर हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे, इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो ये आपका ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन हो गया, ये ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन हो गया। इसी ट्राइफिनाइल मिथाइल भी बोलते हैं, ट्राइफिनाइल मीथेन भी बोलते हैं। लेकिन इस तरीके के डाइफिनाइल मीथेन पर चले आइए, इसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये डाइफिनाइल मीथेन का ऑर्डर है। तो बहुत ही बेहतर ढंग से टीजीटी के इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। तो इस ऑर्डर से हम लोग कंटिन्यू चलते हैं। इस ऑर्डर में हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर CH2 हमने लिया हुआ है। इस CH2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, इसी को आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग बढ़ाते हैं कि कहाँ पर इस ऑर्डर को ले जाना है। तो देखिए, यहाँ तक भी ये ऑर्डर जा सकता है। अगर इसके बाद हम लोग विनाइल में, एलाइल में बात करें तो उनके भी एग्जाम्पल आपको बढ़ते चले। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन लेंगे, लेकिन 3 डिग्री के कार्बोकैटायन में आप नोट कर पा रहे होंगे कि CH डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH ले सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड या यहाँ CH2 ले सकते हैं, यहाँ पर आप CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर ये एलाइल भी आप यूज कर सकते हैं। तो एलाइल का एग्जाम्पल भी बहुत आता है, टीजीटी में एग्जाम्पल बहुत आता है, ये नोट करिएगा। तो यहाँ पर ये एलाइल का एग्जाम्पल भी बहुत पूछा जा सकता है। इसके बाद आप पूछ सकते हैं अच्छे तरीके से, क्वेश्चन में ये भी ऑर्डर पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ले तो 3 डिग्री के कार्बोकैटायन को भी हम लोग इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी पेपर में आने की संभावना है। तो इनको आप पूरी तरीके से तैयार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पता ही है, सिंपल ऑर्डर चलता है। यहाँ पर आप 2 डिग्री यूज कर सकते हो, और उसके बाद आप इथाइल यूज कर सकते हो, और उसके बाद आप जो है वो मिथाइल यूज कर सकते हैं, मिथाइल यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने अब लेकिन एक कंडीशन और भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इसके बाद जैसे मान लो आपने CH3 पॉजिटिव ले लिया, लेकिन इनके बीच में एक और कंडीशन पैदा होगी। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पर CH जो है
पेन ले लें, ये यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाली कंडीशन भी पैदा हो सकती है। इसके बाद एक कंडीशन और पैदा हो सकती है C ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक चीज और बता देते हैं, जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ ये भी आप नोट करके रखिएगा। तो इन ऑर्डर्स में आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आपको बताएं, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन जो होता है, यहाँ पर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन अगर आपके पास में है तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन हमेशा चेंज हो जाता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन किस में चेंज होता है? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में होता है। अब ये मेथड कौन सा यूज करेगा ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमेशा लेस स्टेबल मोर स्टेबल में जब कन्वर्ट होता है तो जिस मेथडोलॉजी को वो यूज करता है वो दो मेथडोलॉजी हैं। वो दोनों मेथडोलॉजी आपको बताता हूं कि दो मेथडोलॉजी से वो कन्वर्ट हो जाएगा। पहली कौन सी है? पहली, या तो उसके अंदर मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, या तो मिथाइल शिफ्ट उसके अंदर हो जाता है, और या फिर उसके अंदर एक चीज और आती है जिसका नाम है हाइड्राइड शिफ्ट होता है। तो ये दो शिफ्ट इसमें अप्लाई होती हैं और अप्लाई होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है मोर स्टेबल में। तो आज आप ये भी जान गए होंगे कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन भी आ जाता है, उस क्वेश्चन पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर मान लो सपोज कर लेते हैं कि ये आपका रिएक्शन ये वाला आया CH3CH2 और यहाँ पर आपका CH2 ये Cl आया, तो अब आपने इससे रिएक्शन करा के अगर ये प्रोडक्ट बना दिया है तो ये गलत प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि AlCl3 की प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस, तो अब आपने ये प्रोडक्ट अगर बना दिया है तो ये रॉन्ग प्रोडक्ट माना जाएगा। इसका राइट प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये अपने आप को स्टेबलाइज, पहले तो कार्बोकैटायन बनाओ इसका, ये कार्बोकैटायन बनेगा CH2 प्लस ये कार्बो। अब ये स्टेबलाइज हो सकता है, कैसे स्टेबलाइज हो सकता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसका स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है कि ये वाला H यहाँ मूव करे, यानी कि इस तरीके से मूव करे और ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है। तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो आपका प्रोडक्ट ये वाला आना चाहिए। इसको आप राइट प्रोडक्ट मानेंगे, यानी कि CH3 यहाँ आ जाए और CH3 यहाँ आ जाए, ये राइट हो जाएगा। यही कंडीशन आप दूसरी रिएक्शन में भी अप्लाई कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं कि रिएक्शन ये रही होगी, CH3 हुआ होगा, CH2 हुआ होगा, CH2 हुआ होगा और CH2Cl। जब इसकी रिएक्शन आपने कराई होगी तो संभावना 2 पर भी है, लेकिन ये अपने आप को 3 डिग्री में कन्वर्ट करके ही रिएक्शन करेगा। इसका आंसर क्या आएगा आप अपने इनबॉक्स के कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। दूसरी चीज आपको और बताते हैं कि कार्बोकैटायन अगर बना हुआ है, मान लीजिए आपके सामने ये कार्बोकैटायन है, तो इस कार्बोकैटायन पर अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, इस पर प्लस चार्ज आपने लगा दिया। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप बोली जाती है। कैसी बोली जाती है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप बोली जाती है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। और हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। हर पॉइंट GOC का निचोड़ आपको दे दिया है मैंने, आप इसको याद कर लीजिए और पेपर में ना आए तो बताना, 100% पेपर में आएगा। दूसरा जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगा, मान के चलना कि आ गया, अनुसर की जय बोलना यहीं पर। अब यहाँ पर पूछते हैं कि ये बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर मैंने ये कंपाउंड बनाया है, आपको ये कंपाउंड मैं दिखा रहा हूं, नोट करिए ये कंपाउंड, इस पर मैं यहाँ पर प्लस लगा दे रहा हूं। इसी तरीके से थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी बढ़ा लेता हूं, पेन की चमकदार पेन यूज करूंगा जिससे कि आपके दिल पे छप जाए। ठीक है, ये कंपाउंड ले लिया। इसके बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि ये कंपाउंड ले लेता हूँ और इसमें एक बॉन्ड बढ़ा लेता हूँ। इसमें पूछते हैं ना कि ये बताओ डिहाइड्रेशन ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पेपर में पूछा गया है ये ऑर्डर, पेपर में पूछा गया है ऑर्डर, और आप अगर वीडियो देख लेंगे तो आपका कंफ्यूजन सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कंडीशन अप्लाई करिए। ये कौन सा है? ये आपका आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कौन सा है? ये एलाइल कार्बोकैटायन है।
ये कौन सा है, ये आपका मोर कॉन्जुगेशन यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर मोर कॉन्जुगेशन आप नोट कर दीजिए, है ना, बेहतरीन क्लास। कॉन्जुगेशन तो जरा एक बार कमेंट जरूर करो। और इसके बाद ये आपका विनाइल दिख रहा है। तो अब ये बताओ कि अगर इनके ऑर्डर को स्टेबिलिटी में मैं ABCD देता हूँ तो आपके एहतियात से ये क्या होना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए मैं इसे A दे रहा हूँ, इसे B नाम दे रहा हूँ, इसे C नाम दे रहा हूँ, इसे नाम D दे रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन आपको कहाँ दिख रही, C में दिख रही, तो C सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। C मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। उसके बाद आपका एलाइल आ जाएगा, यानी कि B पार्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा, A पार्ट 3 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए आ गया, तो यहाँ पर ए लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपका डी आ जाता है। तो ये ऑर्डर आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, जो कंपटीशन में आपको बहुत लाभ करेगा, कंपटीशन में बहुत लाभ करेगा। इसी तरीके से कार्बोकैटायन कार्बो एनाइन के जो ऑर्डर हैं अगर आपने याद कर ली ना तो बेहतर हो जाएंगे। अब हम लोग बात कार्ब एनाइन की कर लेते हैं, या फिर कार्ब यहाँ लिख लेते हैं, कार्ब एनाइन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हो जाए। थोड़ी सी वीडियो, छोटी सी वीडियो बड़ा धमाका जरूर कर रही है। आप जानिए, यहाँ टीजीटी बचना नहीं है, टीजीटी में बचना नहीं है, क्वेश्चन किसी भी कीमत पर नहीं बचना, ये निगेटिव। अब इसको आपको शेप, अगर मैं बात करता हूँ, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, तो देखो ये क्वेश्चन भी अगर मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ तो ज्योमेट्री आपकी यहाँ पर टेट्राहेड्रल आ जाती है। ज्योमेट्री कौन सी आ जाती है, टेट्राहेड्रल आ जाती है। और शेप कौन सी आ जाती है, शेप की बात अगर मैं करता हूं तो शेप आपकी आ जाती है यहाँ पर पिरामिडल। तो ये कंफ्यूजन भी मैं आपका मिटाता हुआ चल रहा हूं कि शेप कौन सी। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन आपको साफ यहाँ पर sp3 दिखाई दे रही है साथियों। अब आ जाते हैं हम लोग आगे एक नए टर्म पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम लोग कहें तो ये आपका एनाइन, आपका पेंटा इनाइल एनाइन मैंने बना दिया, पेंटाइल बोलते हैं इसे, तो साइक्लोपेंटाइल एनाइन हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल इसी को माना जाता है। और इसके बाद आप इसमें ट्राइफिनाइल, यहाँ ट्राइफिनाइल वहां भी स्टेबल था और ट्राइफिनाइल बेचारा यहाँ भी स्टेबल ही है, इसमें भी कोई शक और कोई दो राय नहीं है। तो ये ऐसे वीडियोस अगर आपको मिल जाएंगे ना तो आपकी टीजीटी, आपका टीजीटी 100% निकल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टीजीटी अगर आपका निकले तो आप इस वीडियो पर कमेंट करोगे तो मैं और वीडियो आपको इसी तरीके की बना करके दूंगा जो डायरेक्ट हिट करेंगे और क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल अगर आपको याद रह जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन निश्चित मिलेगा आपको। तो एक तो ऑर्डर आपको ये याद रखना है, दूसरा ऑर्डर आपको कौन सा याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ऑर्डर आपके सामने बहुत ही बेहतरीन है, इसको मैं, आपने सुना होगा जिसे आप एलाइल का नाम देते हैं, CH हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 नेगेटिव हो गया, ये ज्यादा स्टेबल होता है। और इसी में अगर आप एक मिथाइल और जोड़ दीजिए तो यहाँ CH नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पर CH हो जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 हो जाता है। इस बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर्स को अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। तो एक बार ऑर्डर आप नोट कर लें कहीं पर, ये वीडियो से चला करके आप इस ऑर्डर को जरूर नोट करिए। तो यहाँ पर आप अब देख रहे हैं, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जितने ज्यादा आप मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते चले जा रहे हैं उतना ही स्टेबिलिटी का ऑर्डर घटता चला जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो एक भी मिथाइल नहीं है, यहाँ कोई मिथाइल नहीं, फिर यहाँ पर आपने एक मिथाइल से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर एक मिथाइल और बढ़ाया, एंड सो ऑन चलते रहे आप। तो इसका कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिथाइल के हिसाब से डाउन होता चला जा रहा है। इसी के आगे अगर और कंटिन्यू करना चाहें तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड, इसको आप उल्टा, मतलब ये ना समझिए गलत लिखा हुआ है, कभी कभी लोग इसे गलत समझने लगते हैं, तो गलत ना समझे। C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर C नेगेटिव हो जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव हो जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर मिथाइल आ जा रहा है, और लास्ट में यानी अब इसके बाद आपका इथाइल आ जाएगा, तो यहाँ पर आप इथाइल भी लिख सकते हो। इसके बाद वही आप जानते हो 2 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 3 डिग्री, जबकि वहां कार्बोकैटायन में उल्टा था ऑर्डर। तो इन ऑर्डर्स को अगर आप पढ़ लोगे ना भैया तो आप ये मान लेना कि आपके सिलेक्शन में कितना फायदा आपको मिलेगा। तो निश्चित तौर से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। जितनी आपकी नोट करिएगा इन पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ, जो अगर मान लीजिए प्लस आई इफेक्ट की बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट अगर डिक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट अगर डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी कार्ब एनाइन की क्या करेगी, यानी कि अगर प्लस आई इफेक्ट कहीं पर लगा हुआ तो डिक्रीज कर जाएगी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इज इक्वल टू कर देता
हूँ डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, तो यहाँ लिख देता हूँ डिक्रीज द डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पर क्वेश्चन निश्चित है। और अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दोगे तो माइनस आई इफेक्ट वाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए नोट है। और यहाँ पर अगर इस तरीके से मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा ना भैया, तो तब भी आप समझ जाओगे। देखो ये कार्ब एनायन बना दिया, यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ ईडीजी लगा देता हूँ, ईडीजी यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो घटा दे रहा ना, और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ, तो इससे कंपेयर करने में भी मजा आ जाएगा, आपको आसानी मिल जाएगी। इसी तरीके से EWG लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो फिर आपकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जो ऊपर मैंने लिखा इंक्रीज लिखा हुआ है ना, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, तो ये भी बहुत ही बेहतर ढंग से आप इसको हमारे द्वारा समझ सकते हैं। CN ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकैनाइन, जो कार्बोनाइन होता है, वो रेजोनेंस के द्वारा जो है वो क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ही, और इसी तरीके से अगर फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल का ऑर्डर भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। और फ्री रेडिकल यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल्स के ऑर्डर भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आप मान लो कि एग्जामिनेशन में बिल्कुल वरदान बनेंगे। फ्री रेडिकल का ऑर्डर भी जान लो, पहले तो आप फ्री रेडिकल ही जानो। तो भैया फ्री रेडिकल का मतलब ही साफ हो गया कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो जो ऑर्बिटल है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन में फ्री बना देता हूँ। और इसकी शेप अगर आप देखते हो तो ट्राइगोनल प्लेनर बोली जाती है। तो यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर है। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर मिलती चली जाएगी। बहुत ही बेहतर। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही इसके लिए फ्री रेडिकल का नाम देता है। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड है बेचारा, ये पेयर्ड होना चाहता है, इसलिए रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और ये नेचर अगर देखोगे तो आपको पैरामैग्नेटिक दिखाई देगा। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ऑलरेडी पहले से। स्टेबिलिटी ऑर्डर पर चले आइए तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा ट्राई प्रोपाइल मिथाइल की अगर मैं बात करता हूं तो ट्राई प्रोपाइल मिथाइल भी आपको यहाँ स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मैं डॉट रख देता हूँ। डॉट का मतलब यहाँ पर आप जानते हो फ्री रेडिकल है। इसके बाद वही आपका साइक्लोप्रोपाइल वाला ले लीजिएगा, तो यहाँ डाई साइक्लोप्रोपाइल वाला ले लेंगे आप, तो ये डाई साइक्लोप्रोपाइल है, तो यहाँ पर आप डाई साइक्लोप्रोपाइल बना सकते हो। इसी तरीके से अगर आप साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल बनाते हो तो ये भी आपका बन जाता है। इसके बाद आपका ट्राइफिनाइल की बात करता हूं तो यहाँ पर ट्राइफिनाइल भी आप बना करके दर्शा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा स्लॉट इसमें कंफ्यूजन खत्म कर लीजिएगा इस वीडियो से। बहुत बेहतर ढंग से आप इसको नोट कर सकते हैं। यूट्यूब से पढ़ने वाले जितने भी भाई बहन हैं जो कंपटीशन निकालना चाहते हैं, यूट्यूब से निकालना चाहते हैं, वो यूट्यूब से भी निकाल देते हैं। ये इस तरीके से। अब आप जानते हो बेंजाइल यहाँ पर मैं लेता हूँ, इसको मैं बेंजाइल ले लेता हूँ, यहाँ पर बेंजाइल। उसके बाद फिर आपका वही आ जाता है 3 डिग्री का आ जाता है, तो यहाँ पर मैं 3 डिग्री ले लेता हूँ। ये आपका 3 डिग्री हो गया। इसी के बाद आप 3 डिग्री में भी अगर आप चाहते हो तो इसके ऑर्डर को भी बढ़ा सकते हो। अगर जैसे मान लीजिए ये थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो CH कर दो, डबल बॉन्ड CH2 कर दो, इस ऑर्डर को भी कंटिन्यू कर दीजिए आप। इसी के चलते आप आगे और बढ़ जाइए। एक डबल बॉन्ड है, मिथाइल लगा, यहाँ H लगा करके भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है फिर CH2 करना पड़ेगा मुझे, यहाँ CH करना पड़ेगा, और यहाँ एक फ्री रेडिकल है ही, यहाँ CH करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। यानी जैसे चाहो वैसे ऑर्डर कन्वर्ट कर लो, बहुत आसान है। ये एलाइल ले लीजिए, एलाइल को भी जरूर दिखाइए क्योंकि एलाइल बहुत पूछा जाता है पेपर में। उसके बाद आप सीधा सीधा आ जाइए, इसके यहाँ पर आ जाइए CH3, और यहाँ पर आपका CH3 आ जाइए इस तरीके से। तो ये 3 डिग्री वाला बना लीजिए। तो मैं तो आपको कहता हूँ कि कॉपी पेन में फटाफट ये सब नोट कर डालो, मजा आ जाएगा बिल्कुल। इसके बाद आ जाइए आप 2 डिग्री पर चले आइए, 2 डिग्री बना डालिए। इस तरीके से 2 डिग्री बन जाएगा। इसी के आगे कंटिन्यू करोगे तो इथाइल भी बन जाएगा। तो ये ऑर्डर अगर आप बार बार देख लेंगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ TGT में ये ऑर्डर बचेंगे नहीं, इस साल आएंगे। कोई माई का लाल नहीं जो इनको रोक पाए TGT में आने से। तो अब आप सोच लीजिएगा कि TGT अगर निकालना है तो ये ऑर्डर आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरी चीज आपको बताता हूँ,
कि अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरीके का ऑर्डर आ जाए, ये भी ऑर्डर आने की संभावना बन जाती है। बहुत सारे ऑर्डर मैं आपको समझा रहा हूँ, इनमें समझिएगा, इन पर स्टार लगा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर एक तरफ मान लीजिए इथाइल लगा हुआ है, एक तरफ मान लो मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर आप CH3 लगा दीजिए। इसी तरीके से फिर आप यहाँ पर CH3 लगा लो, यहाँ CH फ्री रेडिकल बना लो, यहाँ पर आप CH3 लगा लो, और यहाँ पर CH3 ने लगाओ तो लगा ही हुआ है। एक बार ऐसा करो कि यहाँ पर आप CH और यहाँ पर आप CH3 का होल ट्वाइस लगाओ, लो और बदल दिया, तो 1 2 3 हो गया, बैलेंसी आपकी सेटिस्फाइड हो गई है ना। तो 1 2 3 4, ठीक है, बैलेंसी सेट 1 2 3 हो गई, सही, बैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो ये ऑर्डर भी आप लगा सकते हो, सिंपल वे में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो ऐसे ऑर्डर भी तैयार कर सकते हो, और इसके बाद अगर चाहो तो फिर इसी में आगे ऊपर एक कंप्लीट कर दो, तो ये ऑर्डर भी बन जाएगा, CH3 CH2 CH भी बन जाएगा, ये ऑर्डर भी आ सकते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए मैंने। आपको ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड हमेशा फ्री रेडिकल बनाने में मदद करता है, तो ये बात स्टार बना करके नोट कर लो कहीं कि पाई बॉन्ड हेल्प्स इन फॉर्मिंग पाई बॉन्ड हेल्प्स इन फॉर्मिंग क्या बनाता है, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने आपको दी है। और अगर फ्री रेडिकल के साइक्लिक वाले ऑर्डर भी मुझसे जानना चाहते हो तो वो भी चलते चलते हमसे ले लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मैंने ये कंपाउंड लिया इसमें, तो ये फ्री रेडिकल बनाया, तो ये ज़्यादा स्टेबल, कॉन्जुगेशन आपको ज़्यादा दिख रहा है ना। इसके बाद कंडीशन आ जाती है आपकी ये वाली, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, विनाइल बोलते हो, एलाइल बोलते हो। इसके बाद आप 2 डिग्री पर चले आइए, तो यहाँ पर आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया, और फिर इसके बाद फिनाइल फ्री रेडिकल। ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी ध्यान दिया। अब इसमें मिथाइल लगाना चाहो तो मिथाइल भी कंटिन्यू करके लगा सकते हो, है ना। जबरदस्त वीडियो। तो इतने ऑर्डर अगर आपने याद कर लिए, तो फिर 100% आपका ऑर्डर TGT में नाम आ जाएगा, TGT में नाम आ जाएगा। अगर ये ऑर्डर याद कर लो, TGT में नाम पक्का है, कोई माइका लाल आपका नाम नहीं रोक पाएगा। अब क्योंकि ये ऑर्डर आने का मतलब ही होगा कि आपकी पढ़ाई अप टू द मार्क चल रही है, बिल्कुल बेहतर। तो ये ऑर्डर बढ़िया ढंग से तैयार करिए और TGT में सिलेक्शन के लिए तत्पर रहिए, और हम आपको फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो में। अगर लेकिन ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए है तो अनु सर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर वाकई में ऐसी वीडियो की आज हमें ज़रूरत है। तो कैसा लगा ये हमारा क्लास, कैसे लगी हमारी ये वीडियो, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अप टू द मार्क क्लास हमारा आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ TGT साइंस। थैंक यू।